आज तो ऐश का रो रो कर बुरा हाल हो गया था क्योंकि आज थी उसकी वैक्सीनेशन। सबसे पहले उसका बैग पैक किया, उसको रेडी किया और यहाँ उसके पापा भी हमें लेने के लिए आ गए थे। मेरा सोच सोच के बुरा हाल हो रहा था कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, कितना रोएगी। पूरे रास्ते मुझे इतनी ज्यादा टेंशन हो रही थी, पर ये पापा बेटी अपनी वाइब्स मैच कर रहे थे। दोनों डांस करते हुए हॉस्पिटल तक पहुंचे। और आज तो इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर भी जून का महीना आ गया है। जैसे इंडिया में इतनी गर्मी होती है वैसे फील हो रहा था इतने दिनों बाद। बस जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर गए, वहां जाकर अपनी एंट्री करवाई। यहाँ तक तो ऐश चुप थी, पर वो बिल्कुल सुन्न हो गई थी नई जगह देखकर। जैसे पता चल जाता है बच्चे को कि यहाँ तो इंजेक्शन लगने वाला है भैया। पहले तो मुझे लगा कि यहाँ पर टाइम लगने वाला है, पर जल्दी से हमारा नंबर आ गया था। जल्दी से हम अंदर गए। अंदर जाके सबसे पहले इसका वेट और हाइट चेक हुआ, और अब नॉर्मल तरीके से ही हाइट और वेट चेक होता है क्योंकि ये बड़ी हो गई है। फिर रूम में जाकर उसको थोड़ा एंटरटेन किया। इतने में डॉक्टर भी आ गई थी। सब कुछ बिल्कुल सही था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छी ग्रोथ हो रही थी। बट अब टाइम था इंजेक्शन लगवाने का। इस टाइम पे तो हम दोनों ही सुन थे और उन्होंने हमें बोला कि दोनों ही इसको पकड़ लो क्योंकि आज इसको लगने वाले हैं 3 इंजेक्शन। बस तभी हमने अंदाजा लगा लिया था कि हाल क्या होने वाला है। सबसे पहले इसको फर्स्ट इंजेक्शन लगा, उसी में ही इतना ज्यादा रोने लग गई थी। बहुत ज्यादा मुश्किल से हम इसको हैंडल कर रहे थे, बट हाय बेचारी को देखकर ऐसा दिल हो रहा था मेरा। इस टाइम पर तो इंजेक्शन लगाने वाले पर भी इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर ये भी उनकी ड्यूटी है, उनको करना ही है। जल्दी से उसके इंजेक्शन डन हुए, उसके बाद उसे उठाया, चुप करवाया। थोड़ी देर बाद ही वो चुप हो गई थी। उसके बाद हम बाहर चले गए थे। बाहर जाकर ये अगले इंजेक्शन की अपॉइंटमेंट ले रहे थे, और तब तक तो मैं ऐश को लेकर बाहर चली गई थी क्योंकि वो चुप नहीं हो रही थी। उसके बाद ये आ गए थे, फिर उसको हमने इतनी मुश्किल से चुप करवाया, हंसाया और घर लेकर आ गए।